Hello everyone, welcome to Gur Academy. I am Gurjeet Kaur and today's topic is Indus Valley Civilization, its discovery and extent. तो स्टूडेंट्स आज हम इतिहास का एक नया दौर पढ़ने जा रहे हैं जो कि प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण गोल्डन पीरियड माना जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये वन सिलेबस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ साथ ये भारत के इतिहास का भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इसकी खोज से भारत के इतिहास में एक नई कड़ी ऐड हुई जो कि अंग्रेजों के द्वारा ये प्रचार इससे पहले किया गया था कि भारत का इतिहास आर्यंस के आने से शुरू हुआ था। तो हम सबसे पहले इसकी डिस्कवरी ले लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और उनके द्वारा जो है पश्चिमी पंजाब में मिंटगुमरी में हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई करवाई गई और यहाँ से प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए। देन 1922 में एक और अधिकारी थे R.D. बैनर्जी जिनके द्वारा सिंध प्रदेश में महंजोदाड़ो में एक बोधि स्तूप की खुदाई करवाई गई। उनको लगता था कि यहाँ पर बुद्धिस्ट जो स्तूप है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सकती है, पर जब इसकी खोज की गई तो यहाँ पर जो ब्रिक्स मिली, जो सील्स मिली वो बुद्धिस्ट पीरियड से भी पुरानी थी। तो उसके बाद जो है पुरातत्व विभाग के मुखी सर जॉन मार्शल ने इस स्थान की खुदाई बड़े जोर शोर से करवानी शुरू कर दी और ये जो कार्रवाई है 1931 तक चलती रही। अब क्योंकि ये एक शहरी सभ्यता थी, इसकी खोजबीन से ये चीज साबित हो चुकी है। दूसरा, ये सिंधु नदी के आसपास थी, इसलिए कुछ इतिहासकार इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, बट कुछ इतिहासकार इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं क्योंकि सबसे बड़ा एरिया जो है वो हड़प्पा ही है। अब हम इसका एक्सटेंट लेते हैं कि इस सभ्यता का विस्तार कहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर एक मैप आपको शो किया गया है जिसमें ब्राउन एक जो एरिया शो किया गया है जिसमें मेन एरिया इस सिविलाइजेशन के देखने को मिलते हैं। अगर हमें देखा जाए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, तीन एरियाज में इस सभ्यता का विस्तार हुआ था। तो इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा मेन एरिया आ जाता है जिसकी खोज 1921 में की गई थी और ये एरिया मोंटगोमरी पाकिस्तान में है। इसको खोजने वाले हैं सर दयाराम साहनी। तो मैंने ये इस स्लाइड में आपको पिक्चर्स के द्वारा बताने की कोशिश की है, सर दयाराम साहनी। देन सेकंड पिक्चर्स अबाउट द ग्रेनरी, ये एक विशाल गोदाम था और इसका एरिया 169 बाय 135 फीट था और इसके अंदर कई कमरे और बरामदे थे। इसके अलावा थर्ड पिक्चर यहाँ से जो हमें बर्तन प्राप्त हुए हैं, फोर्थ वन इज सील्स प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से बहुत सारी मूर्तियां और जेवर जो हैं प्राप्त हुए हैं। सेकेंड जो हमारा एरिया आता है दैट इज महंजोदाड़ो। तो यहाँ पर जो 1922 में इसको खोजा गया था, महंजोदाड़ो वर्ड मीन्स माउंट ऑफ डेड, क्योंकि यहाँ पर मृतकों के 7 हम कहें कि लेयर्स मिली थी और ये कहा जाता है कि ये एरिया जो है वो 7 बार जो है इसका निर्माण हुआ होगा और 7 बार ही इसका डिक्लाइन हुआ होगा। तो इसको खोजने वाले जो हैं वो है रखाल दास बैनर्जी। देन उसके बाद जो है यहाँ पर हमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो है हवादार मकान मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है बर्तन दिखाए हैं जो इस एरिया से मिले हैं। देन उसके बाद विशाल स्नान घर जो कि सेंटर में पिक्चर शो हो रही है और उसके अलावा जो है इनका ड्रेनेज सिस्टम जो सेकंड पिक्चर मैंने आपको शो की हुई है, तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत कमाल का था कि ड्रेनेज सिस्टम में कैसे था कि नालियां बनी हुई हैं, उनको ईंटों के साथ सफाई के बाद कवर कर दिया जाता था। देन लास्ट पिक्चर मैंने शो की है वो आपको सील्स की बताई है जो यहाँ पर हमें सील्स प्राप्त हुई हैं और कहते हैं कि यहाँ पर लगभग 1200 के करीब सील्स प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट एरिया हमारे पास है अमरी। अमरी की खोज 1921 में NG मजूमदार ने की थी और साथ में एक एरिया और शो कर रही हूँ दैट इज चनहद्रो जिसकी खोज भी अगेन NG मजूमदार ने 1931 में की थी।
तो आमरी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण एरिया था। तो आमरी में एक तो मैंने आपको यहाँ पर जो है एक किले की शक्ल ऊपर दिखाई है। देन सेकंड वन मैंने आपको पेंटिंग्स दिखाई हैं बर्तनों की। देन उसके बाद चनहंदड़ों में जो है ये महत्वपूर्ण एरिया था और यहाँ पर जो है खुदाई जब करवाई गई तो ये नगर कहा जाता है कि 2 बार जो है तबाह हुआ था और 2 बार इसकी दोबारा योजना बनाई गई थी। तो यहाँ पर चनहंदड़ों में आपको एक बिल्डिंग दिखाई गई है। देन उसके बाद जो है पिक्चर्स ड्रॉ की हुई दिखाई गई है जो कि लोअर एरिया में दोनों पिक्चर्स शो हो रही हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट एरिया खोजा गया कोर्तीची। कोर्तीची की खोज 1955 से लेके 57 तक की गई और उसको खोजने वाले थे एफ.ए. खान। दिस एरिया इज अगेन इन द पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो है हमें नगर की सुरक्षा के लिए 4 से 5 फीट जो है चौड़ी पत्थर की ईंटों की दीवार बनाई हुई एक दिखाई हुई है। फिर उसके बाद मैंने आपको बर्तन दिखाए हैं। इसके अलावा जो है छोटे छोटे टुकड़े दिखाए हैं जो कि हमें यहाँ पर मूर्तियां या बर्तनों के टुकड़े जो प्राप्त हुए हैं वो मिले हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सुतकागन दौर। सुतकागन दौर की जो खोज है वैसे कहते हैं कि सर ऑरलस्टाइन ने 1931-32 में की थी, पर कहते कि इसकी खोज जो है 1875 में मेजर एडवर्ड मोकियार्ड के द्वारा करनी शुरू कर दी गई थी, पर ये स्मॉल स्केल की खोज थी और असल में 1928 में इसकी खोज हुई। देन 1916 में सुतकागन दौर जो है जॉर्ज एफ डेल्स के द्वारा कुछ और पार्ट्स को खोजा गया था। अब यहाँ पर आर्किटेक्चर देख लेते हैं। आर्किटेक्चर में हमें यहाँ पर एक छोटा सा किला मिला है जिसको हम लोअर टाउन, एक किला और एक लोअर टाउन मिला है, ठीक है। और ये लोअर टाउन के ऊपर कवर किया हुआ है, जैसे हम कहते हैं ना किले की दीवारें कवर की होती है वैसे इसको कवर किया हुआ है। इसके अलावा ये एरिया बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ पर जो है लोथल एंड धौलापुरा के जो कोस्टल रूट्स हैं वो भी सुतकागन दौर से होकर मकरान कोस्ट पर जो है निश्चित किए जाते थे। यहाँ से एंट्री पॉइंट हुआ करता था। देन हमारे पास नेक्स्ट एरिया जो आता है दैट इज कोटला निहंगा। इसकी खोज 1929 से लेके 30 तक जो है हुई थी। करने वाले थे एम.एस. वट्स। और यहाँ पर जो है हमें महत्वपूर्ण जो जानकारी प्राप्त होती है इस एरिया से, एक तो हमें फर्नेंस मिला है कोटला निहंग खान से और उसके अलावा जो है यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे ईस्टर्न सेक्टर पॉटरी के रिमेन्स मिले हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण एरिया कोटला निहंग खान माना जाता है। देन हमारे पास आती हैं साइट्स इन द एस्टवाइल बहावलपुर स्ट्रीट 1940-41। इस इलाके की बहावलपुर के एरिया की खोज 1940-41 में की गई, सर ऑरलस्टाइन ने की थी। और यहाँ पर 11 प्लेसेस छोटी छोटी जो है सिंधु घाटी से रिलेटेड मिली है, जैसे कि अमवाला, छबवाला, देवाला, दरबार, गरकाली, सिकिंद, जलालपुर, खानपुर, थारगुदवाला, शिकरी एंड टेको। देन नेक्स्ट हमारे पास जो है एरिया जो खोजा गया दैट वाज कालीबंगा। इसकी खोज 1951 से लेके 52 तक हुई। ये एरिया राजस्थान भारत में है। इसकी खोज ए घोष के द्वारा की गई थी और ये सभ्यता से संबंधित जो है 25 स्थानों में सबसे इम्पोर्टेंट जो माना जाता है। 1960 में इसके पश्चात बीबी लाल के द्वारा कालीबंगा की दोबारा से खोज करनी शुरू की गई। कालीबंगा को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पूर्व में उच्च स्थान के भाग को गढ़ी कहा जाता है और पश्चिम के नीचे स्थान के भाग को खंडर कहा जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपको 4 पिक्चर्स शो की हैं। एक तो मैंने ये जो है एरिया जो फोर्टिफिकेशन किया गया उसको शो किया है। सेकंड वन मैंने सील्स शो की हैं। थर्ड वन जो है यहाँ पर जो बिल्डिंग्स मिली हैं एंड फोर्थ वन जो है यहाँ पर हमें जो यहाँ पर और सील्स जो प्राप्त हुई हैं जो कि सिलेंडराकार है, ठीक है। बाकी ऊपर जो मैंने चोर्स आपको सिक्योर शेप में दिखाई है, यहाँ पर सिलेंडराकार जो में सील प्राप्त हुई है वो सिंधु घाटी के प्रमाण बताती हैं। नेक्स्ट हमारे जो एरिया है दैट इज संकोल। संकोल ये पंजाब का फतेहगढ़ साहब के नजदीक एरिया माना जाता है, लुधियाना की करीबी है और
यहाँ पर सिंधु घाटी से रिलेटेड जो है एक संग्रहालय बनाया गया है, उसकी पिक्चर मैंने शो की है। फिर उसके बाद यहाँ से जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, देन उसके बाद जो है इनके ईंटें जो ब्रिक्स यूज की गई हैं उसके बारे में आपको पिक्चर्स मैंने शो की है। इसकी खोज जो है 1968 में एसएस तलवार के द्वारा की गई थी। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है लोथल। लोथल की खोज 1954 में की गई थी। दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया और ये गुजरात अहमदाबाद के नजदीक था और इसकी खोज SR राव के द्वारा की गई थी। अब ये लोथल एरिया जो है बंदरगाह का एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको जो है सील सिखाई हैं। इसके अलावा यहाँ पर डेड बॉडीज जो है मिली है उसका स्केलेटन दिखाया है, जो पुरुष और स्त्री का स्केलेटन मिला है। इसके अलावा जो है हमें यहाँ पर नालियों का प्रबंध मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर हमें मन के मोहरे और चित्र संकेत जो है वो भी प्राप्त हुए हैं। तो ये हो गया इसका एक्सटेंट। अब इसकी जो है टाउन प्लानिंग और इसकी जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। सो मैं आई होप आपको ये सारा जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसको अच्छे से देखें और अगर आपको समझ आया है, आपको अच्छे से इसको आप गो थ्रू हो पाए हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक जरूर, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और स्टूडेंट्स एक और बात, मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं फॉर द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।